प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि बसरा के एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, उस गरीब आदमी के 4 बेटे थे। चारों ही बड़े जवान थे, मगर वो सब निकम्मे थे। कोई भी काम काज करने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे ही रहते थे। वो अपने बाप पर बोझ बने हुए थे, जबकि उनका गरीब बाप रोजाना मेहनत करने के लिए जाता और उनका पेट पालता था। एक दिन बेचारा तंग आ गया। एक रोज उस आदमी ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे प्यारे बेटो, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों का पेट पाला है, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब मैं मजीद मेहनत नहीं कर सकता। दोस्तों, चारों बेटे खामोशी से अपने बाप की बातें सुन रहे थे और बेचारा बूढ़ा गरीब कह रहा था, बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के लिए बेहतर तो यही है कि अल्लाह ताला की वसी दुनिया में चले जाओ और अपनी किस्मत आजमाई करो। मुझे उम्मीद है अगर तुम लोगों में थोड़ा सा अकल शऊर हुआ तो तुम लोगों की जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, इतना बोलकर उस गरीब आदमी ने बारी बारी अपने चारों बेटों की तरफ देखा, जो उस वक्त शर्म से सर झुकाए बैठे थे। तो वो आदमी कहने लगा, बेटा, मेरा ख्याल है तुम लोगों को कोई हुनर सीखना चाहिए। अब चले जाओ, अलहदा अलहदा कोई ऐसा हुनर सीखो जिससे तुम दुनिया में तरक्की कर सको। जाओ और इतनी बड़ी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई करो। दोस्तों, चारों बेटों ने जब बाप की ये बात सुनी तो वो कुछ सोच में पड़ गए। फिर वो एक जुबान होकर कहने लगे, अब्बा जान, आपने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके हमें पाला है। आपकी बातें हमारे लिए नसीहत हैं। हम आपकी बातों पर जरूर अमल करेंगे। दोस्तों, ये कहकर चारों भाइयों ने अपना थोड़ा सा सामान बांधा, अपनी गठरी कंधे पर रखी और छड़ी हाथ में पकड़कर चलने के लिए तैयार हो गए और अपने बाप से कहने लगे, खुदा हाफिज अब्बा जान। दोस्तों, इस तरह चारों भाई अपने गांव से निकल गए ताकि वो कहीं जाकर इतनी बड़ी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई करें। चारों एक साथ सफर पर जा रहे थे। उन्हें रस्तों का कुछ भी मालूम नहीं था कि उनकी मंजिल कहाँ है और उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी वो अपने सफर पर रमके चले जा रहे थे। यहाँ तक कि चारों चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ 4 रास्ते निकलते थे। दोस्तों, अब यहाँ पर आकर उन चारों भाइयों के रास्ते अलग हो जाते थे। ये चारों रास्ते अलग अलग मुल्कों की तरफ जाते थे। उस मोड़ पर पहुंचकर चारों भाई अलग हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, भाइयों, ये 4 रास्ते हैं और हम भाई भी 4 हैं। हम लोगों को एक एक रास्ते का इंतखाब कर लेना चाहिए। दोस्तों, थोड़ी देर तक वो खड़े यही सोचते रहे कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। आखिर सबसे बड़ा भाई कहने लगा, मेरे प्यारे भाइयों, अब हमें एक दूसरे से जुदा होने का वक्त आ गया है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। दूसरा भाई कहने लगा, भाईजान, आप ठीक कहते हैं। अब हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम एक एक रास्ता चुन लें और उस पर चलकर अपनी किस्मत आजमाई करें। ये कहकर बड़ा भाई बोला, मेरी एक बात याद रखना, आज से तकरीबन 5 सालों के बाद हम सब इसी चौराहे पर मिलेंगे। उस दौरान में हर कोई अपनी अपनी किस्मत आजमाएगा। हम कोई ऐसा हुनर सीखेंगे जिससे दुनिया में हमारा मुकाम बन सके, जैसा कि अब्बा जान ने हमें बताया था। मगर मेरी बात याद रखो, ठीक 5 साल के बाद आज ही के दिन हमें इस जगह पर हर हाल में पहुंचना है। इस तरह हम चारों भाई दोबारा से मिल जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या हुनर सीखा है और कितनी तरक्की की है। दोस्तों, दूसरे भाइयों को बड़े भाई की ये तजवीज बड़ी पसंद आई और वो सब कहने लगे, ठीक है भाई, इस तरह 5 साल के बाद हम वापस अपने घर भी जा सकेंगे।
जिस तरह हम एक साथ आए थे। जब हम वापस अपने घर पहुंचेंगे तो हमारे वालिद मोहतरम को देखकर बड़ी खुशी मिलेगी। दोस्तों, ये कहकर चारों भाई आपस में गले मिले और एक दूसरे को खुदा हाफिज कहने लगे। ये सब करने के बाद सब अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। सबसे पहले बड़े भाई की सुनिए। वो बड़ी तेजी से अपने रास्ते पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक अजनबी मिला जो पूछने लगा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो और तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? जाने का मकसद तो बताओ। जवाब में बड़ा भाई कहने लगा, मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई के लिए निकला हूँ। उस आदमी ने पूछा, इससे तुम्हारा क्या मकसद है? जिस पर बड़ा भाई बोला, मैं कोई हुनर या तिजारत सीख कर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। ये देखकर अजनबी कहने लगा, अगर ऐसी ही बात है तो चलो मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसा हुनर सिखाऊंगा जिससे तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे। तो वो बड़ा भाई पूछने लगा, जनाब वो हुनर क्या है? उसके सवाल पर अजनबी बड़े इत्मीनान से बोला, मैं तुम्हें ये हुनर सिखाऊंगा कि दुनिया में माहिर और चालाक चोर कैसे बनते हैं। मैं तुम्हें चोरियां करने के ऐसे ऐसे गुर, ऐसे हुनर सिखा दूंगा जो दुनिया में आज तक किसी भी चोर के पास नहीं होंगे। दोस्तों, ये सुनकर जल्दी से नौजवान बोला, नहीं भाई, मैं ये हुनर सीखना नहीं चाहता क्योंकि चोरी गुनाह है। ये कोई अच्छा काम नहीं है। इसका नतीजा आखिरकार फांसी ही होता है। मैं चोरी का हुनर सीख कर अपने आप को मौत के मुंह में क्यों धकेलूंगा? ये सुनकर वो अजनबी कहने लगा, अरे तुम तो डर गए, मौत का कोई खतरा नहीं। मैं तुम्हें ऐसे गुर सिखाऊंगा कि तुम चीजों को चुराओगे और लोगों को कानों कान भी खबर नहीं होगी कि उनकी कोई चीज चोरी हो गई है। दोस्तों, अजनबी आदमी ने उसे बड़ा हौसला दिया और कहने लगा, मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ कि तुम ऐसे माहिर चोर बनोगे जिसकी दुनिया मिसाल देगी। ना तो माजी में और ना ही मुस्तकबिल में कभी ऐसा चोर आया होगा जिस तरह का मैं तुम्हें हुनर सिखाऊंगा, और तुम्हें कोई भी चोरी करते हुए कभी भी पकड़ नहीं सकेगा। दोस्तों, उस आदमी ने काफी कोशिश के बाद उस बड़े भाई को यकीन दिला दिया और वो बेचारा भी चोरी का हुनर सीखने पर राजी हो गया। चुनाचे वो आदमी उसे अपने साथ ले गया। उसने बहुत ही थोड़े अरसे में उस नौजवान को चोरी करने के इस कदर गुर बताए कि कोई दूसरा भी उस तरह का चोर बन नहीं सकता था। दोस्तों, अब दूसरे भाई की सुनिए। वो भी अपने अलग रास्ते पर जा रहा था कि उसे भी अजनबी मिला और वो कहने लगा, अरे भाई नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? जवाब में उसने भी बताया कि मैं दुनिया में कोई हुनर सीखने जा रहा हूँ ताकि वो सीख कर मैं अपनी किस्मत आजमाई करूँ। उस आदमी ने पूछा, तुम किस किस्म का हुनर सीखना चाहते हो? उस पर उस नौजवान ने कहा, मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं कैसा हुनर सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो आदमी बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पीछे चले आओ। मैं तुम्हें एक ऐसा हुनर सिखाऊंगा जिसके बाद तुम्हें दुनिया याद रखेगी। तो वो नौजवान कहने लगा, जनाब मुझे पहले उस हुनर के बारे में तो बताइए। तो वो आदमी बोला, सुनो, मैं तुम्हें नजूमी बनाऊंगा। तुम्हें एक आला दर्जे का हुनर सिखाऊंगा जिसमें तुम्हें ऐसी महारत मिलेगी कि तुमसे कोई चीज भी पोशीदा नहीं रहेगी। जब तुम एक माहिर नजूमी बन जाओगे तो तुम दुनिया की किसी भी चीज का पता लगा सकोगे। दोस्तों, दूसरा नौजवान खुशी खुशी राजी हो गया। वो आदमी उसे अपने साथ ले गया। इस तरह उस नौजवान ने इल्म नजूम सीखना शुरू कर दिया। थोड़े ही अरसे के बाद वो इल्म नजूम में माहिर बन गया। इस तरह वो कुछ अरसा उसके पास रहा। फिर एक दिन कहने लगा, आपने तो मुझे इल्म नजूम में माहिर कर दिया है। जनाब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो आदमी बोला, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। ये एक आईना अपने पास ले जाओ। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है तुम्हें इस आईने में नजर आएगा। इस तरह तुम्हारी नजरों से कोई भी चीज पोशीदा नहीं रहेगी।
दोस्तों नौजवान ने अपने इमोशन का शुक्रिया अदा किया और वो आईना लेकर चल पड़ा। अब तीसरे भाई का हाल सुनिए। वो भी अपने अलग रास्ते पर सफर कर रहा था कि रास्ते में उसे एक शिकारी मिला। वो बोला, नौजवान तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मैं दुनिया में कोई हुनर सीखने निकला हूँ ताकि मैं हुनर सीख कर अपनी किस्मत आजमाई करूँ। शिकारी कहने लगा, भाई तुम कौन सा हुनर सीखना चाहते हो? नौजवान फिर से बोला, जनाब मुझे तो कुछ खबर नहीं कि कौन सा हुनर मेरे लिए ठीक रहेगा। शिकारी बोला, मैं तुम्हें ऐसा शिकार सिखाऊंगा, इतना माहिर शिकारगर बना दूंगा कि तुम्हारा निशाना दुनिया में कभी भी नहीं चूकेगा। दुनिया तुम्हारे शिकारी होने का नाम लेगी और जिस भी जंगल में तुम जाओगे तुम्हारा निशाना कभी भी खता नहीं जाएगा। दोस्तों तीसरे नौजवान को उसकी तजवीज बड़ी पसंद आई। वो शिकार का हुनर सीखने के लिए उस शिकारी के साथ चला गया और थोड़े ही अरसे में उस शिकारी ने उसे इस कदर माहिर शिकारी बना दिया कि वो घने से घने जंगल में भी अकेले ही शिकार पर निकल जाता और शिकार करके लाता था। उसे भी वहां रहते हुए काफी अरसा गुजर गया। तो एक दिन वो अपने मोहसिन शिकारी के पास आया और कहने लगा, जनाब मैं आपका बहुत ममनून हूँ, आपने मुझे एक माहिर शिकारी बना दिया है, मगर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। शिकारी ने खुशी खुशी उसे इजाजत दे दी। जब वो वहां से चलने लगा तो शिकारी उसे कमान देकर कहने लगा, बेटा ये कमान अपने पास रख लो, जब भी तुम इस कमान से तीर चलाओगे तो तुम्हारा निशाना कभी भी नहीं चूकेगा, हमेशा ठीक ठीक उसी शिकार को जाकर लगेगा जिस पर तुम ये निशाना साधोगे। दोस्तों नौजवान ने उस शिकारी का शुक्रिया अदा किया और कमान अपने साथ लेकर चल पड़ा। अब चौथे और आखिरी भाई का हाल सुनिए। जब सबसे छोटा भाई अपने दूसरे भाइयों की तरह एक अलग सफर पर जा रहा था तो उसे भी रास्ते में एक आदमी मिला। उसने भी भागम भाग चलते हुए उस नौजवान को देखा तो पूछने लगा, जवान तुम कहाँ जा रहे हो? उसने भी वही जवाब दिया, मैं दुनिया में कोई हुनर सीख कर अपनी किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ। तो वो बोला, तुम कौन सा हुनर सीखोगे? नौजवान ने कहा, जनाब मुझे कुछ पता नहीं, मैं कौन सा हुनर सीखूंगा। तो वो आदमी बोला, मैं एक दर्जी हूँ, मैं तुम्हें माहिर दर्जी बना दूंगा, तुम्हें इस कदर माहिर बना दूंगा कि तुम जो भी सूट सिलाई करोगे इस तरह का सूट पूरी दुनिया में ना तो किसी ने बनाया होगा और ना ही कोई बना सकेगा। ये एक ऐसा हुनर है कि तुम सारा दिन आलती पालती मारकर बैठे रहोगे, सुबह से शाम तक सुई और धागे को पकड़कर काम करोगे। वो नौजवान बोला, भाई मुझे ये काम पसंद नहीं है। उस आदमी ने उसे जवाब दिया, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कोई आम किस्म का दर्जी नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसा दर्जी बनाऊंगा जिस तरह का हुनर दुनिया में कभी भी किसी के पास नहीं होगा। ये सुनकर वो नौजवान थोड़ी सोच में पड़ गया। अगरचे उसे मालूम नहीं था कि ये आदमी उसे किस तरह का दर्जी बनाएगा, लेकिन आखिर वो भी राजी हो गया और वो उसके साथ चल दिया। फिर उसने वाकई उस नौजवान को कुछ सालों में ऐसा माहिर कारीगर बना दिया दोस्तों जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। इस तरह वो कुछ अरसा अपने उस्ताद दर्जी के पास रहा। एक दिन उसने उससे इजाजत तलब की। उसने कहा, जनाब आपने वाकई मुझे एक अनोखा हुनर सिखाया है जिसके लिए मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। दोस्तों उस माहिर दर्जी ने नौजवान को खुशी खुशी इजाजत दे दी और जाते हुए उसे एक सुई दी और कहने लगा, अगर तुम इस सुई को अपने पास रखोगे तो तुम दुनिया की कोई भी टूटी हुई चीज को इस सुई से दोबारा सी सकोगे, ख्वाह वो कितनी ही नाजुक क्यों ना हो या लोहे की तरह सख्त क्यों ना हो। दोस्तों नौजवान ने सुई लेकर अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया और वो खुदा हाफिज कहकर चल पड़ा। इस तरह चारों भाई आखिरकार 5 सालों के बाद उसी रास्ते की तरफ चलने लगे जहां से वो बिछड़े थे। चुनाचे एक दिन का वाकया है
کہ وہ चारों भाई तकरीबन 5 साल के बाद उसी चौराहे पर आ गए जहां से वो 5 साल पहले मुख्तलिफ रस्तों पर गए थे। दोस्तों, चारों भाई आपस में गले मिलकर बड़े खुश हुए और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने लगे। हर एक भाई ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई और बताने लगा कि मैंने ये हुनर सीखा है, और दूसरे ने बताया मैंने तो ये सीखा है। इस तरह सभी अपना हुनर बताने लगे। उसके बाद वो चारों भाई अपने घर वाले रास्ते की तरफ चल पड़े और कहने लगे, अब हमें अपने घर जाना चाहिए, हमारा बूढ़ा बाप हमारा इंतजार कर रहा होगा। दोस्तों, आखिर कई दिनों के सफर के बाद वो अपने घर पहुंच गए। उनका बूढ़ा बाप अपने प्यारे बेटों को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने बारी बारी सबको गले लगाया, उन्हें बड़ा प्यार किया। चारों बेटों ने बाप को अपने अपने हालात बताने शुरू कर दिए कि उन्होंने दुनिया में कौन सा हुनर सीखा है और अब वो हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि चारों बेटे अपने बाप के साथ घर के बाहर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे कि उनका बाप कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोगों का इम्तिहान लूं और देखूं कि तुम सब लोग अपने फन में कितने कारीगर हो। तुम लोगों ने मुझे जो भी बताया है मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। दोस्तों, चारों बेटे ये सुनकर एकदम बोले, जी अब्बा जान, हम सब इम्तिहान के लिए तैयार हैं। दोस्तों, बूढ़े आदमी ने नजरें उठाकर ऊपर दरख्त की तरफ देखा और दूसरे बेटे से कहा, इस दरख्त की चोटी पर चिड़िया का एक घोंसला है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उसमें कितने अंडे हैं? दोस्तों, बेटे ने जल्दी से अपना आईना निकाला और कहने लगा, अब्बा जान अभी बताता हूँ। फिर वो आईने में देखते हुए बोला, अब्बा जान, इस घोंसले में 5 अंडे हैं। ये सुनकर बाप ने सबसे बड़े बेटे की जानब देखा और कहने लगा, इस वक्त इन अंडों पर चिड़िया बैठी हुई है और वो इन्हें सी रही है। क्या तुम दरख्त पर चढ़कर चिड़िया के नीचे से ये अंडे निकाल सकते हो क्या? अगर तुम इतने ही माहिर चोर हो और तुम्हें अंडे इस तरह से निकालने हैं कि चिड़िया को पता भी न चल सके और तुम कारीगरी से अंडे निकाल के ले आओ। दोस्तों, बेटा कहने लगा, जी हाँ अब्बा जान, मैं ये काम जरूर करूंगा। मैं ये सारे अंडे इस सफाई से चुरा कर लाऊंगा कि चिड़िया को पता भी नहीं चल सकेगा। दोस्तों, बड़े बेटे ने बिल्कुल ही ऐसा ही किया। ये कहकर वो उठा और जल्दी जल्दी से उस दरख्त पर चढ़ गया। अभी चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि वो 5 अंडे लेकर नीचे आ गया और अपने बाप से कहने लगा, मैंने बड़ी महारत से चिड़िया के नीचे से ये सारे अंडे निकाले हैं और चिड़िया को कुछ खबर भी नहीं है। अभी तक वो यही समझ रही है कि वो अपने अंडों पर बैठी हुई है। दोस्तों, बाप ने उसे 5 अंडे लेकर 4 अंडे उसने मेज के अलग अलग कोनों पर रख दिए और 5वां अंडा दरमियान में रख दिया। उसके बाद वो शिकारी बेटे से बोला, बेटा क्या तुम उन 5 अंडों को एक ही निशाने में तोड़ सकते हो क्या? तो वो कहने लगा, अब्बा जान, ये तो मेरे लिए कुछ काम ही नहीं है, मैं तो एक माहिर शिकारी हूँ, आप बेफिक्र रहिए। दोस्तों, ये कहकर शिकारी बेटे ने अपना तीर कमान संभाला और तीर चढ़ाकर इतने हुनर से निशाना बांधा कि एक ही तीर से वो 5 के 5 अंडे टूटकर गिर गए। ये देखकर बाप बड़ा खुश हुआ और तालियां बजाने लगा। बहुत खूब मेरे बेटो, तुम तो अपने इम्तिहान में पूरे उतर रहे हो। अब सबसे चौथे और आखिरी बेटे की बारी है, जो कि माहिर दर्जी था। उसने कहा, बेटा तुम्हारे भाई तो सारे इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। चौथा बेटा ये सुनकर कहने लगा, अब्बा हजूर मैं हाजिर हूँ, आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। तो उनका बाप कहने लगा, अब तुम्हारा ये इम्तिहान है कि तुम इन सारे अंडों को दोबारा से सी दो, उनको इसी तरह का बना दो जिस तरह के ये पहले थे, और इन अंडों में जो छोटे छोटे बच्चे थे इनके जिस्म को भी जोड़ दो, इन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। और ये भी याद रखना कि अंडों के खोल को देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए
कि ये अंडे कभी टूटे भी थे। दोस्तों ये सुनकर चौथा बेटा जो कि माहिर दर्जी था वो कहने लगा, अब्बा जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी ये काम चुटकियों में कर देता हूँ। दोस्तों ये कहकर उस बेटे ने सुई निकाली और धागा लिया। इतनी महारत से तमाम अंडों को दोबारा सी दिया। ऐसा मालूम ही नहीं होता था कि ये अंडे कभी टूटे भी थे। दोस्तों इस तरह उसने बड़े बेटे से कहा, ये अंडे ऐसे ही चिड़िया के नीचे रखाओ ताकि उसको पता भी न चले। दोस्तों ये कहकर बड़े बेटे ने वो अंडे बड़ी महारत के साथ दरख्त पर चढ़कर चिड़िया के नीचे रख दिए और चिड़िया को कुछ खबर भी नहीं हुई। दोस्तों अपने तमाम बेटों के हुनर को देखकर बाप बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम चारों बेटों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम वाकई अपने फन में बड़ी महारत रखते हो। मुझे पूरा यकीन है तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारोगे और अपनी जिंदगियों में बिल्कुल कामयाब हो जाओगे। दोस्तों उसके बाद उस बूढ़े के चारों बेटे बड़ी महारत के साथ काम करने लगे। उन्होंने अपने बाप की नसीहत पर अमल किया और दोबारा जिंदगी में कभी भी आलसपन या सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया और सारों बेटों ने शादियां कर लीं, उनके बच्चे भी हुए और वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों हमें भी अपने वालिदैन की नसीहत पर अमल करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।